Welcome everyone to my channel Crack It with Aditya. I am Aditya, your educator. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर अराउंड अस। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल या फिर ये क्लास में अपने लिए नहीं, या आपके लिए नहीं, ये हमारा चैनल, हम आपस में एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे मैं वीडियोस वगैरह जो भी हैं डालते रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर का एसेंस है दैट इज़ मैटर अराउंड अस। तो सबसे पहले मैटर भाई होता क्या है समझ लो। एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो मैटर होती है, ठीक है। चाहे मतलब कि वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़। अब बात होता है कुछ नॉन मैटर्स भी होते हैं। मैटर वर्सेस नॉन मैटर की बात होती है, क्या होता है मैटर, क्या होता है नॉन मैटर। तो मैटर मतलब ये समझना है कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास हो वो हो जाएगी हमारी मैटर। और हम डिफाइन कैसे करेंगे, फीचर्स क्या होती है मैटर की। तो मैटर की फीचर्स होती है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। सिंपल सी चीज़ है पार्टिकल्स, ठीक है, दूसरा फीचर्स हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उसके कुछ फिजिकल प्लस और केमिकल्स कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है हमारी मैटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हाँ, अब आप लोगों के सवाल में आता होगा मन में कि सर आपने तो मैटर बता दिया, नॉन मैटर क्या होता है। तो नॉन मैटर यानी कि ऐसी चीज़, जैसे मैंने मैटर का डेफिनेशन आपको बताया, एंड हैव स्पेस एंड मास। तो ऐसी चीज़ जिसका कुछ स्पेस या मास ना हो वो कहते हैं उसको हम लोग नॉन मैटर। जैसे कि हमारा आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि हमारा शैडो ऑफ लाइट, ये सारे हो गए हमारे नॉन मैटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे मैटर के ही टाइप्स होते हैं, मैटर के ही हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारे मतलब मैटर भी हमारे दो टाइप फिजिकल टाइप होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हमारा हो जाएगा वाटर, तीसरा हो जाएगा हमारा गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीसरा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने साथ ही साथ एग्जांपल भी दे रखा है, सॉलिड का आइस, ठीक है, लिक्विड का वाटर, गैस का हमारा वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड बेसिकली, सॉलिड के बारे में फीचर्स में साथ ही साथ याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप, ये लॉकडाउन है, कोरोना का दौर चल रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैचिंग कर सकें। तो ये चैप्टर में मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये रिवाइज सिलेबस जो नया आया है सीबीएसई का उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो कम से कम टाइम में, मतलब कि हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स में आपको मैं पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप करा दूंगा 100% के साथ। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वीडियो देखना, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। तो इसके बारे में फीचर्स बताऊंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, साथ ही साथ हम इसके बारे में आपको क्या डिफ्रेंशिएट भी यही हो जाएगी, और साथ ही साथ हम इसके बारे में फीचर भी डालते हैं। तो देखो, सॉलिड है फिक्स शेप, ठीक है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो शेप और वॉल्यूम होगी सॉलिड की, जैसे कि आप पेन या कोई भी चीज़ है, फोन जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, क्या सॉलिड है, इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड के पास क्या होती है, इनडेफिनिट शेप होती है, जैसे कि पानी, जैसे कि पानी का बॉटल है, ठीक है, ये इसके अंदर पानी है, तो ये पानी को मैं कहीं भी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगी चीज़ें, वो उस शेप में, उस कंटेनर के शेप में ले लेगी। तो इसका शेप जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, शेप इनडेफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। कैसे, जैसे कि मान लो 500 ml पानी है, इसको मैं 1 लीटर के बोतल में डाल दूं जो कि इस टाइप का शेप का, ये शेप में है, या 1 लीटर का कंटेनर है उसमें डाल दूं, तो आधा लीटर तो आधा लीटर रहेगा, भले ही वो मतलब कि कंटेनर अपना शेप चेंज कर लेगा। तो हैव डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। गैस की क्या होती है, ना उसका शेप डेफिनिट होता है ना उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। आप यहाँ पे अगरबत्ती जला दो पूरे घर में, स्मेल, डीओ लगाते हो, सारे लोग लगाते ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। सॉलिड का क्या होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। बेसिकली सॉलिड होता है उसका ऐसे बॉन्ड छोटे 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 इस टाइप के, ऐसे 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 इस टाइप के छोटे 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 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के जो बॉन्ड्स होते हैं आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो क्या हो जाता है, उसका जो मिनिमम इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होता है उसका, वो मतलब कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है। और मिनिमम क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ये जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के बीच का जो स्पेस होता है ये मिनिमम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है मॉडरेट होता है, मतलब बीच का होता है। और मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो भी मॉडरेट होता है, बीच का होता है, जबकि इसका गैस का मिनिमम होता है और इसका मिनिमम होता है। एक एग्जांपल है पेन, जूस, परफ्यूम।
तो आपने देखा कि कैसे मैं तीनों को डिफाइन किया और साथ ही साथ तीनों में डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आ जाए तो आप आराम से इसके बारे में डिफ्रेंशिएट लिख सकते हो, ठीक है। अब हम एक नए चीज़ के बारे में बात है। नया चीज़ क्या, वही सारी चीज़ें हैं। ये है हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी अब सर क्या होता है आप बोलोगे, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी आपकी होती है ऐसी चीज़ जिसको हम कॉम्प्रेस कर सकें, ठीक है, दबा सकें। तो अब सॉलिड को तो नहीं दबा सकते, तो सॉलिड कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिस्ट से बाहर होती है। बचती हमारी क्या है, लिक्विड और गैस, ठीक है। और लिक्विड और गैस को भी हम लोग कहते हैं फ्लूइड। आपने सुना होगा फ्लूइड, फ्लूइड हम लोग कहते हैं लिक्विड एंड गैस को। अब सर फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। फ्लूइड होता क्या है, तो फ्लूइड होता है यानी कि एबिलिटी टू फ्लो, यानी किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ का एबिलिटी फ्लो करने का, यानी तैरने का फ्लो, उसको हम कहते हैं फ्लूइड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब सर उठता है अगला सवाल कि हीट कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीट जो होती है वो आपको रिड्यूस कर देती है, मतलब कि फोर्स ऑफ हीट कोई भी चीज़ को। अब हम एक सवाल ये उठता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो सब्सटेंस है इसको हम कैसे रिड्यूस करें। तो कोई भी चीज़ को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया था, जो स्ट्रांग होती है वो लूज हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रांग बताया था, किसी भी चीज़ को हीट करने पे वो लूज हो जाएगी। जैसे कि हमने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड क्या करेगी, मेल्ट होकर के लिक्विड बनाएगी। लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो मेल्ट होकर के गैस बनाएगी। तो आप देखोगे कि कैसे सॉलिड को हीट करने पे क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। लिक्विड को हीट करने पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। फिर और इसका उल्टा होता है कूलिंग पे। अगर हम लोग गैस को कूलिंग करें तो कंडेंसेशन होगा। इसके अलावा हम लोग इसको लिक्विड, कंडेंसेशन होकर लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हम लोग कूलिंग करेंगे तो हमारी आगे की सॉलिडिफिकेशन होगी। आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये जारी रहती है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ये बेसिकली एक सर्कल बनाती है। मैं हैंडमेड नोट्स इसलिए करता हूँ, मैं पीपीटी बना के आपके सामने कर सकता, लेकिन हैंडमेड नोट्स इसलिए करता हूँ क्योंकि हैंडमेड नोट से पढ़ना एज कम्पेयर टू पीपीटी से पढ़ना आसान होता है, क्योंकि सारी चीज़ें किताब में तो दी ही होती है। तो बच्चे किताब से ही पढ़ के क्यों नहीं हो जाते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि उनको लिखने की ज़रूरत होती है, हैंडमेड्स करने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा, आप लोग दिए गए नंबर पे, बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, खाली मैं फिर भी बता देता हूँ, 9891212549, ये मेरा नंबर है, 9891212549। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही साथ मतलब पर्सनल क्लास भी आप ले सकते हैं। पर्सनल क्लास 9 तक की फिलहाल मैंने बैच नहीं स्टार्ट की है, लेकिन मैं पर्सनल क्लास 9 को दे पाऊंगा, तो 2 डेमो आपको फ्री मिलेगी। इसके अलावा क्लास 10th की जो बैच है, आप अगर क्लास 10th आपके कोई अगर भाई बंधु अगर क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th की 30 डेज डेमो है। 30 डेज डेमो लाइव क्लासेस फ्री है। मैं शाम के टाइम 7:30 बजे जूम क्लास पे देता हूँ, जिनको हो मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर SMS करके या फिर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देख लियो कि आप ये चीज़ समझ गए, सर्किल सीधा समझना है। सॉलिड से लिक्विड होगा तो क्या होगा, इसमें मेल्टिंग होगा, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहेंगे। इसका डेफिनेशन भी याद हो जाएगी आप लोगों को। लिक्विड से गैस होगा तो क्या हो जाएगी चीज़ें, बॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड से गैस होगा तो क्या होगी चीज़ें, बॉइलिंग हो जाएगी। इसके अलावा गैस से अगर कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, फिर लिक्विड बनेगा, कंडेंसेशन होकर फिर उसको और कूल करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो इन सब का डेफिनेशन भी आपको साथ ही साथ याद हो गया होगा, ठीक है। सम सॉलिड्स, अब इसको समझना है कि सम सॉलिड्स, ठीक है, सम सॉलिड्स सब्लिमेशन सॉलिड, ठीक है। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको सॉलिड से गैस में बन जाते हैं, तो उस सॉलिड को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि आपने कपूर देखा होगा जो पूजा वगैरह में इस्तेमाल होती है, या नेपल्टीन वो जो कपड़ों वगैरह में डाले फिनाइल की गोलियां, या फिर ड्राई आइस, ये क्या होती है, सीधा सॉलिड से, सॉलिड को सब्सटेंस सीधा गैस में हो जाती है। बेसिकली प्रोसेस तो ये होता था, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, लेकिन ये 3 जो एक्सेप्शन है इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन सॉलिड, यानी कि ऐसे सॉलिड, दो सॉलिड दैट कैन कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, सिंपल चीज है, ठीक है। दे गेट हीटेड एंड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन या सब्लिमेशन सॉलिड, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन इन अनदर वे, ठीक है। कंप्रेशन इन अमॉन्ग वे टू कन्वर्ट गैस टू। तो होता क्या है कि कभी कभी सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि एलपीजी, ठीक है। एलपीजी, सीएनजी, ये क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो होता क्या है ये बेसिकली एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आप क्या करते हो, गैस को ऑन करते हो तो उसमें गैस निकलता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं,
लिक्विड को कंप्रेस करके गैस में कन्वर्ट करते हैं। देखो, कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर दिए, इतना कंप्रेस किए हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में हो गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको वेरियस टेम्परेचर स्केल की। टेम्परेचर स्केल की क्या करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देख लो, वेरियस टेम्परेचर स्केल क्या क्या होता है, केल्विन, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये 3 तरह की चीज़ें होती है। पहला होता है केल्विन, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें या फिर सेल्सियस को केल्विन में करें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 केल्विन या 1 केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, जितने भी सेल्सियस है प्लस 273 मैंने लिख रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, देख लो यहाँ पे आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे होगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करना, तो सीधा 0 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो 273 मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री में सीधा 273 ऐड ऑन कर देंगे, 283 बन जाएगी। साथ ही साथ 100 डिग्री सेल्सियस में आपको केल्विन करना है, 273 में करके 373 हम निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, इसको हम केल्विन में, हाँ, फ़ारेनहाइट का कहाँ इस्तेमाल होता है तो ये ध्यान रखना, केल्विन सेल्सियस नॉर्मल इस्तेमाल होता है नॉर्मल जगह पर, फ़ारेनहाइट का हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में इस्तेमाल होता है। फ़ारेनहाइट को कैसे निकालेंगे, तो देख लो, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये मैंने लिख रखा है, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। जैसे मान लो कि सेल्सियस में कोई टेम्परेचर, उसको आपको बोला गया फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का ही लेते हैं, जिसको 9/5, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैं 37 बता रहा हूँ, या इसको मान लो कन्वर्ट करना है 40 डिग्री को, तो यहाँ मैंने 40 का लिया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 32, डेट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी सेल्सियस में नहीं होता है, वो हमेशा होता है किसमें, फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैटर इन मैटर अराउंड अस, या सिंपल सी बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कितने टाइप के मैटर हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले मेल्टिंग क्या होता है, बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज मेल्टिंग, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है, सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ को पहले मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें एक स्पेसिफिक जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मान लो क्या है, जैसे सॉलिड, सॉलिड मान लो इसी का लेते हैं सबसे कॉमन, आइस, आइस सॉलिड है, तो आइस कब मेल्ट करता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के, यानी कि माइनस में जब आइस रहता है तो वो सॉलिड में रहता है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जहां से सब्सटेंस बॉयल होने लगे, बॉयल का मैंने बता दिया लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड जैसे मान लो वाटर है, वाटर कब गैस बनेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप लोग कब गैस बनेगा वाटर, तो वाटर गैस कब बनेगा आपका 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, राइट। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग को हम लोग कहीं कहीं बीपी भी लिख देते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहीं कहीं हम लोग बीपी भी लिख देते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, तो एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इवापोरेशन ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर साइकिल में कि लिक्विड से गैस होकर के हवा जो ऊपर जाती है उसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन मेनली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग, हाँ एक और सवाल ये उठता है, ठीक है, बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही मतलब कि पेचीदा, बॉइलिंग में भी वही चीज़ होती है, ठीक है, और इवापोरेशन में भी वही चीज़ होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन की। तो इवापोरेशन क्या होता है कि ओनली ए सब्सटेंस फिनोमेनन व्हेन टॉप, सीधा समझना है कि इवापोरेशन में क्या होता है, जैसे देख लो स्वेटिंग आपको होती है, आपने देखा होगा स्वेटिंग होती है, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो स्वेटिंग के बाद आपको ठंड हल्का लगता है, तो इवापोरेशन बेसिकली, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। और इवापोरेशन में क्या होता है कि ओनली ए सरफेस फिनोमेन, सिर्फ ये इवापोरेशन सरफेस पे होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये पानी है, यहाँ पे पानी ये है, तो इवापोरेशन सिर्फ ऊपर वाले एरिया में होगा, जबकि बॉइलिंग में पूरा पानी बॉयल होगा, ठीक है। और इवापोरेशन कॉज कूलिंग, और इवापोरेशन क्या करता है, कन्वर्ट एनर्जी टू इवापोरेशन, अंदर की एनर्जी को इवापोरेट करता है, और इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसे याद करो, एक्सो
यानी कि एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो हीट इसमें क्या होती है, बाहर निकलती है, इसीलिए आपको हीट बाहर निकलने से क्या होता है कि इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन में ध्यान रखना कि हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, आगे समझ में बच्चों आ गया तो यस टाइप करना। अब बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग अब देखो जो उसका होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा बॉइलिंग में। ठीक है, बॉइलिंग सिंपल सा चीज है। बॉइलिंग मतलब क्या होगा, तो बॉइलिंग में इसमें हीट इन्वॉल्व होगी, यानी कि एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट बाहर जाएगी, एग्जिट, एंडो एंटर, हीट अंदर आएगी बॉइलिंग में। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवोपरेशन में ये फैक्टर हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स, यानी कि ऐसे ऐसे फैक्टर बेसिकली जिसपे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी कि कैसे, मतलब कि रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब इवोपरेशन कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स। तो देखो समझने की कोशिश करो, सबके घर में कपड़े वगैरह मम्मी वगैरह सुखाती होंगी, तो तुमने देखा होगा कपड़े कभी तेजी में सूखते हैं, कभी नहीं तेजी में सूखते हैं। तो वैसे ही इमेजिन करो, कपड़े सूखने में क्या होता है, वेट क्लॉथ, ऐसे ही इमेजिन करो, समझने में सही होगी। कपड़े भिगो दिया, कपड़ों से क्या होता है, इवोपरेशन होता है। ठीक है, कपड़ों से क्या होता है, इवोपरेशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही उसे ही समझने की तुम लोग कोशिश करो कि कपड़ों से इवोपरेशन होगा तो कब होता है। सर्दियों में तुम देखो, सर्दियों में तुम्हारा कपड़े जल्दी सूखेंगे या गर्मियों में, कमेंट सेक्शन में बताना। ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों में सूखते हैं। तो गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी हाई होगा। इसके अलावा सरफेस एरिया, कपड़े तुम लोग ऐसे फैला के सुखाओ तो जल्दी सूखेंगे, ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके रख दो तो सूखेंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में करके देखना। ऑब्वियस सी बात है, फैला के कराओ तो होगा, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा विंड स्पीड, अगर मान लो विंड, हवा तेज बह रही है तो इवापोरेशन तेज होगा या धीरे होगा, ऑब्वियस सी बात है, हवा जो होगी तेज होगी तब इवापोरेशन जल्दी होगी। जिन हवा हल्की होती है उतनी, जिन हवा रुकी हुई है तो इवापोरेशन नहीं होगा, कपड़े हमारे लेट से सूखते हैं। तो विंड स्पीड मतलब इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। चौथा फैक्टर मॉइस्चर। अब देखो मॉइस्चर मतलब क्या हुआ, ह्यूमिडिटी जो होती है, पानी के बबल छोटे छोटे बनते हैं, बेसिकली ह्यूमिडिटी, पसीना वसीना आता है तो वहां पे इवापोरेशन कम होता है। देखो डाउनवर्ड मैंने दे रखा है, क्यों होता है कम, क्योंकि आसपास ऑलरेडी मॉइस्चर है। मॉइस्चर है तो मॉइस्चर है तो इवापोरेशन में क्या होता है, कपड़ों से मॉइस्चर निकलता है। यहाँ आसपास ऑलरेडी मॉइस्चर है तो मॉइस्चर क्या कहती है, कपड़ों में लग जाती है, कपड़ों से निकल रही ऊपर, यहाँ पे नीचे से लग रही है, तो इसलिए सूखने में जो होता है, कपड़े सूखने में हमारे समय लगता है। तो ये चार फैक्टर्स हो गए जिसपे इवापोरेशन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक सवाल उठता है सर कि सर कॉटन क्लॉथ जो है हम लोग गर्मी में क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ हम लोग गर्मी में क्यों पहनते हैं, क्या फायदा है कॉटन क्लॉथ के पहनने का। तो समझो, कॉटन क्लॉथ इन समर हम लोग इसलिए पहनते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स में जो होता है, क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई का, मतलब क्लास 9th में जो तुम लोग सैंपल पर देखोगे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। कॉटन क्लॉथ्स हम लोग समर, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कॉटन क्लॉथ्स में हम लोग समर में क्यों पहनते हैं। तो देखो कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है, इवापोरेशन, ये भी इवापोरेशन का फिनोमेना है। कॉटन क्लॉथ्स में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्पोर्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, वेटिंग को, जो हमारे स्वेटिंग, सॉरी वेटिंग नहीं, स्वेटिंग इसको ऐसे कर लेना, स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पसीना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पसीना को एब्जॉर्ब करते हैं, मैंने क्या बोला था, इवापोरेशन में हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमारे बॉडी का जो हीट आ रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होगी तो मतलब क्या, ठंडक आएगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई सब्सटेंस है उससे अगर हीट निकल रही है, हम जो खाना खाते हैं खाने से हीट निकल जा रही है तो खाना ठंडा हो जाता है, इसीलिए हमारा बॉडी भी ठंडा हो जाता है। और कॉटन क्लॉथ जो है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ इन समर। ठीक है, अब देखो एक और सवाल ये उठता है, कॉजिंग इवापोरेशन, देखो मैंने लिख भी रखा है कॉजिंग इवापोरेशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पॉट, हाँ अर्थन पॉट जो मटका होता है, मटके में पानी ठंडा कैसे होता है। ठीक है, तो मटके में भी यही होता है, मटके में भी यही होता है, स्मॉल पोर्स को, छोटे पोर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, एंड कॉज इवापोरेशन, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, इवापोरेशन कॉज करते हैं। ठीक है, और बाय कूलिंग मोर सराउंडिंग, और देखो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, और एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, इवापोरेशन। मैंने इवापोरेशन के बारे में क्या आज बताया कि इवापोरेशन से हीट रिलीज होती है, सेम फेनोमेनन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी तुम्हारी जो हीट होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। हीट जब रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का जो सब्सटेंस है वो भी हमारा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा।
ठीक है, अंदर का सब्सटेंस वो भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, एक और सवाल, ड्रॉप ऑन बोतल, बोतल के ऊपर जो ड्रॉपलेट आप ठंडा फ्रिज से पानी निकालते हो तो उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट लगते हैं वो क्यों लगते हैं, ठीक है, वो क्यों लगते हैं? जैसे मेरा फ्रिज का पानी मैंने लिया तो इसमें अभी तो खैर गर्म हो गया है, लेकिन ड्रॉपलेट लग गए तो क्यों लगते हैं फ्रिज से निकालने के बाद? क्या वो अंदर के बाहर आते हैं, अंदर के ही पानी बाहर आ जाता है, या फिर कुछ बाहर से पानी आता है? तो समझो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घर में देखते होगे। इसमें क्या होता है कि पानी जो आपका है, ये पानी जो होता है अंदर से बाहर नहीं आता है, ये आसपास के जो मॉइस्चर है उसी को अट्रैक्ट करता है। क्यों? कि फ्रेश वाटर जो है कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो आसपास के जो गैस में जो मॉइस्चर है, वाटर मॉइस्चर, कंडेंसेशन का मैंने बता रखा है, कंडेंसेशन कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। तो आसपास के जो गैस मॉइस्चर है, गैस के जो बबल्स वाटर वेपर्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? लिक्विड में। और हमारे आसपास के जो गैस जो होते हैं कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉप्स, और वो आके चिपक जाते हैं वहां पे, क्योंकि उसके ठंडा, वहां पे इतनी ज्यादा ठंडक होती है। तो कंडेंसेशन कब होता है? कूलिंग डाउन, ठीक है ना, सिंपल से समझना, ठीक। तो वही चीज हो रहा है कि हमारे जो आसपास के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आके चिपक जाते हैं, उसके चिपकने से क्या होती है कि वो चीजें शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं। बेसिकली मेरा एक सीरीज है, इस सीरीज में मैं एक एक चैप्टर को डालूंगा, आप लोग बस इस पे चैनल पे अपना प्यार देते रहें, ठीक है ना, तो आगे बढ़ेगी चैनल, सीधी सी चीज़ है, ठीक। तो होती क्या है कि आप लोग जितना प्यार दोगे, मैं मुझे ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए क्या, हम टीचर, हमारे लिए क्या, आप लोग जितना प्यार दोगे मुझे लगेगा कि और बनाने की ज़रूरत है। और कमेंट में जरूर रिव्यू देना, कुछ सवाल हो जरूर पूछना, नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल के ग्रुप हर जगह डालें, यही मैं तुम लोग से डिमांड करूंगा, और साल कुछ नहीं डिमांड करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। और मैं 30 मिनट में आपको पूरा चैप्टर का एक एक चीज़ बता दूंगा, आपके एग्जाम के एक भी क्वेश्चन क्लियर होने ही होने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक, डेट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट क्या होता है? सबसे पहले लेटेंट मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है हिडन। कोई, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं सर आप पीडीएफ में क्यों नहीं, पीपीटी में क्यों नहीं बनाते हैं, हैंड नोट्स क्यों? हैंड नोट में जानबूझ के करता हूँ, हैंड नोट्स में इसलिए करता हूँ ताकि देखो, पीपीटी आप एग्जाम में, जो मैं लिखा हूँ इस चीज़ को आप एग्जाम में लिख सकते हो। हैंड नोट से पढ़ने में और लिखने में, समझने में बहुत आसानी होती है। आप लोग करोगे इससे, हैंड नोट से एक बार कर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर को, साथ ही साथ एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, दैट विल मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट मीन्स वर्ड क्या होता है? मतलब हिडन, छुपा हुआ है, ऐसा हीट जो छुपा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। अब जैसे वाटर, वाटर में क्या होता है? वाटर को देखो, समझो ध्यान से, मैं तुमको कैसे बताता हूँ। वाटर जो होता है, वाटर कौन कितने डिग्री पे बॉयल होता है? कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, वैसे मैं बता देता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। सोचो, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस आने में जो टाइम लगता है वाटर को, कुछ तो टाइम लगेगा ना। मान लो 5 मिनट लगा, 1 लीटर पानी को बॉयल होने में 5 मिनट्स लग रहा है, 5 मिनट्स लग रहा है। तो ये 5 मिनट्स में जो लग रहा है, तो बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये जो हीट है, ठीक है, ये हीट तो है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट। या सीधा 0 से 100 थोड़ी जाएगा, जाएगा ना टाइम से। यस है तो यस लिखना कमेंट में, जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये जो जा रहा है, तो उसके बीच का जो हीट है, जो छुपा हुआ, जो हमें दिख नहीं रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट, ठीक है। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है 30, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब बॉइलिंग कब शुरू होगा? तो आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राइविंग शुरू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अब हीट गया कहाँ? हीट जो बचा हुआ हीट है वो गया कहाँ? तो सिंपल सा समझो, देखो होता क्या है कि फेज, इसमें एक फेज होता है, फेज जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी को एक जगह कंक्लूड होने में, जैसे देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे देखो पहले होता क्या, अब तुम लोग एक सवाल ये भी उठ सकता है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, फिर वाटर बॉयल क्यों? तो समझो, वाटर बॉयल होने का प्रक्रिया समझो या प्रोसेस समझो। ये जैसे पानी है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग आग लगाए, यहाँ पे आग लगाया हुआ है, अब पानी को बॉयल कर रहे हैं। तो बॉयल करने से क्या हो रही है चीज़ें, ये पहले यहाँ का जो पानी है, पहले नीचे का पानी बॉयल होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये अगला लेवल बॉयल होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर अगला लेवल बॉयल होगा, ये ऊपर जाएगा। आप लोग घर में ही पानी बॉयल करना, मैगी तो सब लोग खाती हो गए, मुझे पता है, सब जानता हूँ मैगी खाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, मैगी में आप पानी बॉयल करते हो, देखना आप ऊपर का पानी लेट से बॉयल होता है, नीचे का पानी पहले होता है। तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट फेज, जो फेज में जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे हीट जो कि नोटिस नहीं होते हैं इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सिंपल समझो, दोज हीट विच कैंट बी नोटिस्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है।
आई बात समझ में बच्चे लोग? ठीक है, अब मान लो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो देखो इसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चीज़ें चली जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो होता क्या है। अब इस सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल दिया सर ने, सुनो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जाता है, कैसे आता है। तो देखो 1 kg ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है, 1 kg ऑफ एनी सॉलिड विच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। यानी कि मान लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, समझो इसको, डेफिनेशन को नहीं दो, कंफ्यूज हो जाओगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 1 kg ऑफ कोई भी सॉलिड, कोई भी 1 kg ऑफ सॉलिड जो कि जिसको इतना अमाउंट ऑफ हीट दे कि वो क्या हो जाए, मतलब 1 kg ऑफ एनी सॉलिड विच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो कि 1 kg ऑफ सॉलिड जो कि मान लो मेल्ट हो रहा है 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो, लेट इट बी। तो बीच में हम लोग 99 डिग्री का टेम्परेचर डालेंगे, तो वो जो 99 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ तक ये मेल्ट नहीं होता, उसको हम लोग कहेंगे 1 kg ऑफ एनी सॉलिड। ठीक है, सिंपल समझ में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले उसकी 1 kg, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो वेपराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि वेपराइजेशन क्या होता है कि 1 kg ऑफ एनी लिक्विड टू गैस। इसमें देख लो, इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड से मतलब ये हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस, 1 kg ऑफ एनी लिक्विड टू गैस विच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि वेपर, वेपर कब बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, यानी कि ऐसा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के, जैसे पानी है, पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो जितना डिग्री चाहिए उससे पहले का जहां तक हो, जहां से वो होना शुरू से जस्ट पहले तक का, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, यानी कि छुपा हुआ। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब हिडन, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा है। समझ में आई चीज, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल चीज है, इसको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है आपका खत्म। ठीक है, किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना नंबर एक बार लिख भी देता हूँ, किसी को भी पीडीएफ चाहिए हो, ये वाला हैंडमेड नोट्स है, सिंपल सी चीज़ है, समझने में पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी कोई भी टॉपिक में। और एक और चीज़, मैं 9वीं क्लास की मैं आज पहली वीडियो डाला हूँ 9वीं क्लास की, तो जितना हो सके आप लोग शेयर करना। ठीक है, और हैंडमेड नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना 212549। ठीक है, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर देना, सर ऐसे ऐसे हूँ मैं यहाँ से, मुझे हैंडमेड नोट्स चाहिए, मैं आप लोग हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो आगे करें, आगे फॉरवर्ड करें, और क्या अगर अच्छा ना लगे तो बताएं क्यों नहीं अच्छा लगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। और आगे आप लोग को किस चैप्टर, मतलब आगे आप लोग को कौन से चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता हो 9वीं क्लास में, उस चैप्टर का आप लोग कमेंट में डालें कि सर ये चैप्टर का वीडियो बनाओ, ये चैप्टर का समझ में आए, नहीं आ रहा तो मैं इस चैप्टर का भी हैंडमेड नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कमेंट में लेकिन आप कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ। मिलते हैं, आप लोग कमेंट बताएं, जैसे आपके कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं 9वीं क्लास के आगे फर्दर डालूंगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कुछ चैनल को जरूर करें, एक बार आए अपने दोस्तों को फैलाएं। थैंक यू, लव यू ऑल।